हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करता है अपना एपिसोड की स्टार्टिंग में ये एकदम से जल्दी इसके पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मिसिंग होने वाले हो तुम थोड़े दिनों में। वो कहता है नहीं होगा, चलो अब बैठो पीछे। वो उसको बिठा के बिलियर्ड्स खिलाने लेके जाता है। वो शॉट मारता है और कहता है ये तुम्हारी चांस है अब। वो कहती है मैंने कभी बिलियर्ड्स पहले नहीं खेला, तो वो उसको सिखाता है बहुत क्लोजली। फिर जब वो एक शॉट मार लेती है तो उसको है ना थोड़ी लाइफ के बारे में बताता है कि लड़ाई झगड़े थोड़ी देर के लिए होते हैं, क्या पता कुछ क्लासमेट्स जो अभी हम हैं आगे चल के कपल बन जाएं। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, आगे चल के क्या हो फ्यूचर का किसी का कुछ पता नहीं है। तो वो भी इस बात से सहमत होती है, समझती है। फिर ये वापस जाते हैं अपने घर की साइड। तो वो कहता है कि नीचे है ना, हम नीचे की तरफ जाने वाले थे तो मुझे कस के पकड़ लो। तो ढीला से ही पकड़ती है तो वो अपने हाथ से उसको पकड़ लेता है ना। फिर एकदम से उनकी साइकिल में पता नहीं क्या खराबी आ जाती है और वो गिर जाते हैं दोनों। फिर दोनों पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। दोनों ही ठीक होते हैं। फिर वो कहती है कि क्या किसी ने ऐसा किया तो नहीं होगा। वो कहता है कि ये जस्ट एक्सीडेंट है तो तुम चिंता मत करो, लेकिन उसको फिर भी चिंता रहती है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये बुक में हवा करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो पलटती है जब भी तो टाइम ट्रेवल होता है। फिर वो खिड़की में से जाने की कोशिश करता है, बिल्कुल जैसा हमने हमारी पहले जो करती थी जो वो कहता है ये क्या बात है, क्या जो ही टाइम ट्रेवल कर सकती है और मैं उसी के साथ गया था इसीलिए, है ना। वो कहता है मैं क्या करूँ, और बाहर की लड़कियां उसके लिए बात बनाने लगती हैं कि देखो कितना पागल सा इंसान है, इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये जा रहे होते हैं तो इसको पीछे से ऐसा लगता है कोई इसको फॉलो कर रहा है, और जैसे ये पीछे देखती है तो एक बिल्ली होती है। और फिर ये मुड़ के जाने लगती हैं, लेकिन वहाँ पे सच में एक ब्लैक कपड़ा हुडी डाले हुए कोई था वहाँ पर सच में। फिर वो झांग योबो के पास जाकर बोलती है कि तुम्हें पता है कुछ तो कनेक्शन है, पहले तुम्हें इंजर किया किसी ने और अब मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, तो कुछ तो होगा। वो कहता है कि क्या तुमने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया आजकल। फिर उसको जब लगता है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहे तो वो उसका एकदम से कस के हाथ पकड़ लिया और कहती है कि तुम्हें मुझ पर यह भरोसा करना चाहिए, मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रही हूँ, है ना। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना चाहिए। वो कहता है मैं समझता हूँ, मुझे पता है तुम मेरी सेफ्टी चाहती हो, मैं जानता हूँ तुम मुझे मेरी केयर करती हो। यहाँ पर हमारी ये तोंग जो है टीवी देख रही होती है तो उसकी मम्मा का फ़ोन आता है और कहती हैं कि तुम भी अब्रॉड आ जाओ। वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना अब्रॉड, बिल्कुल नहीं जाना। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं, वो कहती है कि हाँ मैं कहाँ पर हो, आप यहीं पर हो। कहते ठीक है मैं आ रही हूँ। और उसकी लेकिन मम्मा की मीटिंग नहीं दिखाते हमें उसके साथ कि मतलब किधर मिले हैं वो, उनकी बातचीत भी नहीं दिखाते। यहाँ पर ये दोनों लेटर लिख रहे होते हैं और जो साइड वो बोलता है कि तुम क्या लिख रही हो। कहते मैं नहीं बताऊँगी। फिर दोनों जो है अपना अपना लेटर उसमें जो साइड में बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं। वहाँ पर ये तोंग भी आती है गुस्से में और खटखटाते हुए बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि मैंने इंटरफेयर नहीं किया हो, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा तुमको, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है झांगियो। वो बहाना लगाती है हमारी लिंजो जो कि है ना मेरी एक क्लास है तो मैं पहले जाती हूँ। वो कहता है ठीक है और वो उसी को देख के स्माइल कर रहा होता है तो वो उसके साइड में बैठती है ना। तो उससे आर्ग्यू करने लगती है कि मुझे लगता है ना तुम चेंज हो गए हो बिल्कुल भी, और कुछ लोगों के लिए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी सारी अटेंशन जो को दे रहे हो, यही बात है ना। वो उसको कुछ समझाता उससे पहले वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, तुम्हारी कुछ बात नहीं सुननी, और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और वो बेचारा उदास होके देखते रह जाता है। क्योंकि वो तो है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड तो है ही, बेस्ट फ्रेंड ही मानो उसको भी। और वो बेचारा दुखी हो जाता है। वो उसको ये भी बोलती है कि तुम्हारा जो ड्रीम था वो भी तुम भूल चुके हो, और हमने है ना तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमने एक शपथ ली थी कि हम अपने सारे एफर्ट्स एक साथ लगाएंगे, लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो, तुम हम सबको भूल चुके हो। और फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन जोजो जो है उसको झांगियों को दिखता है, वो उसके पास जाती है। वो कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, है ना। वो पूछती है हुआ क्या है तुम्हें। वो उसको कुछ नहीं बताता। फिर वो कुछ नहीं बताता तो वो उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेती है। और फिर वो कहता है कि मैंने कहा ना मुझको अकेला छोड़ दो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, और मुझे थोड़ा टाइम दो, ऑल राइट। फिर वो उसका हाथ ऐसे कस के जो है पकड़ा हुआ होता है ना, वो एकदम से झटका दे देता है उसके हाथ को और जाने लगता है। फिर वो उसको रोकती है और बोलती है मतलब इमोशनल होके बोलती है झांगियो वो, है ना। वो रुकता है, वो कहती है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया,
है ना। लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तो मुझे अकेला छोड़ देते हो। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई टॉय नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हारे लिए खिलौना नहीं हूँ जो तुम्हारा जब मन करे मुझसे खेल लो और मुझे छोड़ के चले जाओ। मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं और मुझे अपने इमोशंस मेरे इमोशंस इतने भी चीप नहीं। और फिर वो उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ जाता है झांगियो वो, और वो बेचारी रोती रह जाती है और बोलती है अपने आप से कि ये सच में बहुत हार्ड है। और किसी को आप पसंद करते हो उसके लिए इतना हार्ड ट्राई कर रहे हो, इतना इनफ नहीं है, हमें और ट्राई करना होगा। और फिर बोलते हैं लेट अलोन, हम अलोन ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, ये सिर्फ वन साइडेड लव था। और यहाँ पर ये वार हाउस में है ना के सामने गाना गा रहा होता है अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करते करते, जो कि उसने वार हाउस के अंदर से ली थी। यहाँ पर लिन जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड्स बताती हैं सारी बात, क्योंकि वो भी ये तोंग वाली जहाँ पर कैफ़े था वहीं पर थी। और वो सारी बातें बताती हैं कि ये तोंग किस लिए उससे गुस्सा है। तो वो बोलती है क्या ये रीज़न था, मैं मतलब फिर वो है ना भाग कर जाती है उसकी डोम में। तो वो झांग बोलती है, उसको दिखता है मोटू, और मोटू कहता है तुम मुझसे मिलने आई हो। वो कहती है झांग है क्या, पता है अच्छा तुम झांग को ढूंढ रही हो, है ना। वो कहती है कि अगर वो तुम्हें मिले ना मुझे बता देना, मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर वो सोचती है उसी सपने के बारे में। वो कहती है पागल मत बनो अपने आप से, कहती है वो, है ना। फिर वो कहती है पागल मत होना, झांग ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मिले तो पक्का प्लीज़ बता देना मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है और वो बेचारा हाय करता है, वो उसका हाय भी नहीं देखती। फिर वो भागती भागती वॉर हाउस के सामने आती है और उसको वहीं पर झांगियो मिलता है। फिर वो बोलती है झांगियो तुम मुझे क्यों नहीं बताते, तुम क्या मुझे अपनी फ्रेंड नहीं समझते। और वो स्पीचलेस खड़ बैठा होता है। वो कहती है तुम मुझे बता सकते हो अगर कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं ये तो उनको बता सकती हूँ कि क्या हुआ है। वो कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ मेरी और उनकी बात है बीच की, तो तुम इंटरफेयर मत करो, है ना। फिर वो कहती है ठीक है। फिर वो थैंक यू भी बोलता है उसको उसकी केयर करने के लिए। फिर वो बोलती है ओके। वो वहाँ से चली जाती है और एक जगह जहाँ कर बैठ जाती है, और वहाँ पर एक बहुत क्यूट सा पप्पी भी आता है। उसको मीट खिलाती है, मतलब हैम सा कुछ खिलाती है। उस पप्पी के पीछे पीछे जाती है, वो वहाँ पर जाता है ना, तो उसे एक जगह दिखती है जो कि उनकी नए कंसर्ट के लिए ठीक होता है। वार हाउस जैसी जगह होती है, बस उसको रिनोवेट करना होता है। तो वो एकदम से खुश हो जाती है उस जगह को देखकर। फिर वो झांगियोबो को अपने साथ लेके आती है और कहती है बस 50 मीटर बचा है। तो कहता है अच्छा। फिर वो उसके साथ जाता है और उसको वो जगह दिखाती है। वो कहता है अरे हाँ ये तो हमारा वार हाउस बन सकता है, ये तो एग्जैक्टली इतना बड़ा है और इसमें कंसर्ट भी हम कर सकते हैं। और वो उसका बहुत शुक्रगुजार मानता है और कहता है कि तुम्हें तुम कोई भी विश मांगना बाद में, मैं तुम्हारी कैसे भी करके पूरा करूँगा। वो कहती ठीक है अभी तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैं बाद में तुम्हें पक्का बताऊँगी। अब देखेंगे आके इसकी विश क्या होगी। अब वो कहती है कि अब बस हमें यही है कि हमें इसको रिनोवेट करना है, रिनोवेशन करना है इसका। तो वो दोनों लग जाते हैं उस घर की, उस वार हाउस सेम कॉपी की पेंटिंग के लिए। और दोनों पेंट के साथ साथ मज़े भी मतलब खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और इस नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इनका ये हो जाता है। और अब रेनोवेशन का काम हो गया तो अब उसके लिए अपने मेंबर्स को मनाना ज़रूरी है। तो वो अपने जाता है इसके पास और कहता है कि चलो ना तुम, अब मुझे जगह भी मिल गई। वो कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है और मैं जो है लीव कर रही हूँ रॉक बैंड को। वो कहता है कि लेकिन अब तो हमारे पास न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड भी, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कहते हैं मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, तो प्लीज़ मेरे को और इंटरफेयर मत करो इस मामले में, और ये मेरी चॉइस है। फिर वो अपने सेकंड मेंबर के पास जाता है। वो कहता है कि मेरे को बोलना पड़ रहा है तुमसे कि है ना मेरे पापा ने एक इंटर्नशिप जॉब देखी है मेरे लिए एक कंपनी में, और वो कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वो भी उसको लीव छोड़ जाता है। फिर वो थर्ड मेंबर के पास जाता है। वो थर्ड मेंबर, वो झांगी वो कुछ बोले, वो थर्ड मेंबर पहले ही बोल देता है कि मैं भी छोड़ रहा हूँ, मैंने सुन लिया है कि हमारा बैंड बैंड जो है डिसमिस हो रहा है। फिर वो अकेला बेचारा उदास बैठा होता है। तो पीछे से हमारी लिन जो आती है, वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधने लगती है। वो हटा के बोलता है कि लिन जो मैं खेलने के मूड में नहीं हूँ तो मेरे साथ मत खेलो। फिर वो कहती है कि तुमने बोला था मेरी एक विश पूरी करोगे। वो कहता कौन सी विश। कहती हाँ तुम भूल गए, मैंने तुम्हारे लिए ग्राउंड ढूंढा है, तो तुमने बोला था ना, प्रॉमिस किया था। वो कहता है ठीक है अब क्या है। वो कहती है कि मेरे साथ एक जगह चलो। फिर वो उसकी आंखें जो हैं बांध देती है, पट्टी बांध देती है उसकी आंखों पे और कहती है अब चलो मेरे साथ।
फिर वो उसको लेके जाते हैं और गेस व्हाट गाइस, वो उसी न्यू रेनोवेशन जहाँ पर उन्होंने किया था वहाँ पर लेके जाती है। और आज क्या होता है, आज होता है हमारे चांग योबो का बर्थडे, हैप्पी वाला। चलो विश कर दो, हैप्पी बर्थडे डियर चांग योबो। फिर उसकी पट्टी खोलती है और फिर वो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसके बैंड मेंबर्स भी उसके साथ मिले हुए थे। ये सब लिन जोजो का प्लान था, तो सब खुश हो जाते हैं एकदम से। और छांग यूबो क्या इमोशनल हो जाता है और वो उसको लिन जोजो को देखकर हमें ऐसा दिखता है कि आंखों ही आंखों में वो उसको बहुत थैंक यू बोल रहा होता है। फिर उसको विश बोलने के लिए बोलती है, फिर वो विश मांगता है और कैंडल ब्लो करता है। हमारी लिन जोजो पूछती है, हे छांग यूबो तुमने क्या विश किया? वो कहता है, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, वरना पूरी नहीं होगी ना। तो बता दो ना, वो मना कर देता है। फिर ये बोलते हैं कि केक को एक साइड में रखो, अब हम न्यू जगह पर आए हैं तो चलो पहले एक गाना हो जाए। फिर वो गाना गाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है गाइस। और मैं सच बता रही हूँ, रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तब भी मैं आपके लिए एपिसोड लेके आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन, बाय बाय। और मे बी गाइस मैं कल या फिर परसों ना ला पाऊँ वीडियो, तो प्लीज़ 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 वेट कर लेना, लेकिन वैसे तो मैं ट्राई करूँगी पूरा पूरा। थैंक यू।